नमस्कार, मैं हूं राम कुमार वर्मा, स्पिरुलिना उत्पादक किसान, नोहर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। हमारे राजस्थान स्पिरुलिना फार्म में आप सबका हम हृदय से स्वागत करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप सब ने हमारे कई सारे वीडियोस बार बार देखे और सराहना की, तो हमें भी उससे बड़ा मोटिवेशन मिला। आप इसी तरह स्पिरुलिना की खेती की जो जानकारी की इच्छा रखने वाले सभी भाई बहन, आप सब हमारे वीडियो देखते रहिए। आपका कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप पिछले 8 साल से हम इस राजस्थान की धरती पर एक सफलतापूर्वक स्पिरुलिना की खेती इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, नई दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के महान वैज्ञानिकों से सीखकर उनकी सपोर्ट से हम यहाँ सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं। समय समय पर हम ये जानकारी आपसे साझा करने की कोशिश करते रहते हैं वीडियो के माध्यम से, कि स्पिरुलिना में हमने जो जो सीखा है वो हम सब के साथ साझा करें। हमारे इसके कमेंट में एक सवाल आया था, एक व्हाट्सएप में भी मैसेज आया था, किसी एक ने फ़ोन करके भी पूछा था किसी भाई ने, कि स्पिरुलिना को हम अपने नाम से ब्रांडिंग करके बेचें तो हमें कौन कौन से लाइसेंस चाहिए। तो उसके बारे में मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि हमें स्पिरुलिना उगाने के लिए सबसे पहले तो अच्छी तरह से स्पिरुलिना उगाने के बारे में सीखना चाहिए। अच्छी तरह सीखने के बाद एक छोटे से प्लांट के रूप में इसको विकसित करना चाहिए। छोटे प्लांट के रूप में विकसित करने में ये फ़ायदा होता है कि एक निवेश कम होता है और दूसरा, अगर किसी भी तरह की रिस्क हो तो वो भी कम होती है। तो छोटे प्लांट से शुरू करके उसको अच्छे से समझना जरूरी है। 2-4 महीने आप छोटे प्लांट को जब आप चलाएंगे, इसको उगाएंगे, बार बार इसकी फसल उगाएंगे, तब आपको इसके गुण धर्म समझ में आएंगे। जैसे हम खेती करते आ रहे हैं, जब हमारे जो बुजुर्ग थे, पुश्तैनी किसान थे, खेत में जाते ही बता देते हैं, फसल दूर से देखकर भी आज फसल में क्या है, आज फसल अच्छी कंडीशन में है या इसमें कोई समस्या आज है। इसी तरह इसके गुण धर्म भी पहचानने लग जाएंगे। आप गुण धर्म पहचानने लग जाएंगे, साथ में इसकी गुणवत्ता कैसी आ रही है वो भी सब समझ में आने लग जाएगी। उसके बाद जब आपका उत्पादन अच्छे से क्वालिटी शुरू हो जाए, अच्छी गुणवत्ता आ जाए, गुणवत्ता का मापने का तरीका यही है कि इसको पहले सीख लें कि इसका कैसा कलर कैसा होना चाहिए स्पिरुलिना का। उसके साथ साथ इसमें खुशबू कैसी होनी चाहिए, उसमें कोई बदबू नहीं होनी चाहिए, और उसका स्वाद कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक जानने के बाद में, और जो खाने पीने की चीज़ें टेस्ट की जाती है, उस लेबोरेटरी के अंदर अपना स्पिरुलिना को हम टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट करवाने में क्या क्या टेस्ट करवाते हैं, एक तो सरकार के स्वास्थ्य विभाग की जो हमारी गाइडलाइन है, उन्होंने जो मानक निर्धारित किए हुए हैं कि खाने पीने की कोई भी चीज़ आप पैक करते हैं, बनाते हैं, उसके अंदर जो भारी धातु होते हैं, भारी धातु का भी एक मानक निर्धारित किया गया है। उससे ज़्यादा मात्रा में अगर फूड में होता है तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है, इसलिए उसकी जांच होना जरूरी है। दूसरा, कंटामिनेशन मुक्त यानी प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। किसी भी तरह के हानिकारक कीटाणु बैक्टीरिया उसमें नहीं होने चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सके। उसका टेस्ट हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद उसकी पोषण क्षमता कितनी है वो हमारे पास उसकी भी जाँच होनी चाहिए। और पूर्ण रूप से एक अच्छी गुणवत्ता का स्पिरुलिना पैदा करने के बाद हमें एक GST लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। वो नज़दीकी हमारा जो CA होता है उनसे संपर्क करते हैं, तो वो सब कुछ इसके बारे में जानकारी, टैक्स के बारे में जानकारी, GST के लाइसेंस के बारे में जानकारी मिल जाती है वहाँ से। दूसरा, फूड लाइसेंस, FSSAI का लाइसेंस चाहिए। इसमें अगर आप किसी दूसरे जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो गोलियां बनाते हैं, कैप्सूल बनाते हैं और फूड को प्रोसेसिंग करके, पैकिंग करके ब्रांडिंग करते हैं, तो उनसे अगर आप तैयार करवा के अपना माल और ब्रांडिंग करा के और मार्केट में उसको बेचना चाहें, तब तो हमें जो बेचने का लाइसेंस है, जिसमें रिटेल का और होलसेल का, वो FSSAI लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम उसको ई-कॉमर्स पर सेल करना चाहते हैं अपनी स्पिरुलिना को ब्रांडिंग करा के,
तो ई कॉमर्स के लिए आपको सेंट्रल सरकार से लाइसेंस लेना होता है। एक और लोकल में ही आपको बेचना है, आपको टेबलेट नहीं बनाना है, आपको ई कॉमर्स पे नहीं बेचना है, डायरेक्ट आसपास के क्षेत्र में बेचना है, तो आपको स्टेट लेवल पे लाइसेंस मिल जाता है जिससे हम बेच सकते हैं। उसके बाद इसके बारे में ज्ञान होना जरूरी है। खुद अगर आप खुद बनाना चाहते हैं कोई गोलियां या कैप्सूल, तो आपको सेंटर से फूड लाइसेंस यानी FSSAI का सेंटर से मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है। और उसके लिए जो एक निर्धारित एरिया है सरकार के नियमानुसार कि इतना आपके छात्र पास क्षेत्र होना चाहिए, इतना ये उसकी साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, और आपको एक ज्ञान होना चाहिए कि कैसे इसकी गोली बनती है और क्या क्या इसके पैरामीटर है, कितनी इसमें नमी रहनी चाहिए और कितनी साफ सफाई रहनी चाहिए, वो सब आपको ज्ञान होना चाहिए। वो अगर आपको ज्ञान नहीं है तो सरकार की मान्यता प्राप्त संस्थान से आप इसके बारे में पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करें, और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही आप काम शुरू करें। फिर इसकी अच्छी डिजाइनिंग करा लें, सरकार के मानकों के अनुसार डिजाइनिंग कराएं, डिजाइनिंग करा के अच्छी पैकिंग ढूंढें जिसमें किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट ना हो ये इसकी गोली पाउडर डालने के बाद। और इस तरह से आप अपना नाम लिखकर अपनी ब्रांडिंग करके मार्केट में खुद आप मार्केट कर सकते हैं। लाइसेंस तो सिर्फ आपको फूड लाइसेंस चाहिएगा। अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, खुद पैकिंग करेंगे, तब तो आपको मैन्युफैक्चरिंग का FSSAI लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप किसी तीसरी पार्टी से उसको ब्रांडिंग कराएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे, तो फिर आपको रिटेल और होलसेल के फूड लाइसेंस की FSSAI लाइसेंस की जरूरत रहेगी। ये लाइसेंस लेके आप पूरी स्टॉक मेंटेन करके अपना और पूरा सिस्टोमेटिक आपके CA से आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। आपके नज़दीकी जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के हैं, उनसे आप अच्छी तरह से इसके बारे में पूरी जानकारियां लेकर के अपनी खुद की ब्रांडिंग करके और लोकल क्षेत्र के अंदर अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो आसपास के लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित एक जागरूकता होती है, और जागरूकता के साथ साथ स्वास्थ्य में सुधार होता है जिससे सबको फायदा होता है। आपका भी एक अच्छा रोजगार चलता है। छोटे से करें और अच्छे से करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम बात करेंगे। बाकी अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि स्पिरुलिना उगाने के बाद में इसके खेती में, इसकी फसल में जो खराबी के जो मुख्य कारण क्या होते हैं, खराबी के मुख्य कारण क्या होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भी चलते चलते उसकी फसल में गड़बड़ हो जाती है, वो क्यों होती है, उसके पीछे हमने जो इसके कारण खोजे हैं पिछले 7-8 साल के अंदर, उस बारे में हम आपसे अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक आप खुश रहें, हंसते रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।